कुछ समय बाद मुझे उस मदरसे के एक शागिर्द को सौंपा गया, जो उम्र में मुझसे बड़ा था और जिसका घर हमारे घर के बिल्कुल पास था। मदरसे से छुट्टी हो जाने के बाद वह लड़का मेरा हाथ पकड़कर गली और बाजार से ले जाता हुआ, जहां उन दिनों घोड़ों, गधों और ऊंटों की खरीद बिक्री होती थी, मुझे ठीक से घर पहुंचा देता था। बाद में जब मैं बड़ा हुआ और बादशाह बना, मैंने उस लड़के को एक ऊंचा ओहदा दिया। अली बेग एक बुजुर्ग थे और उनके सारे दांत झड़ चुके थे, इसलिए वह कुछ अरबी हुर्फ को ठीक से नहीं पढ़ पाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे साथ ही दूसरे कई शागिर्द जो मुल्ला अली बेग के मदरसे में पढ़ते थे, कई हर्फ को बिल्कुल गलत सीख लिया। मुल्ला अली बेग की नज़र में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने का सबसे अच्छा तरीका डंडे का प्रयोग था। वह अरबी के कई शब्दों को डंडे के ताकत पर बच्चों के मन में ठूंसने की कोशिश करते थे। मुल्ला अली बेग के मदरसे में सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसने उसके हाथों मार न खाई हो, और वह मैं ही था, क्योंकि वो जो कुछ कहते मैं याद कर लेता और लिखने में मुझसे गलती नहीं होती थी। मुझे ताज्जुब होता था कि दूसरे बच्चे मेरी तरह आसानी से क्यों पढ़ लिख नहीं सकते। तख्ती लिखना दूसरे बच्चों के लिए एक तकलीफ वाला काम होता था, और वो अपने आप नहीं बल्कि ज़बरदस्तियाँ मुल्ला अली बेग की डर से लिखते थे। पर मैं तख्ती लिखते हुए खुशी से भर उठता था और मदरसे से वापस आकर घर में भी लिखता था। एक दिन मुल्ला अली बेग ने मेरे अब्बा को बुलवाकर उनसे कहा कि इस बच्चे की कद्र जान, क्योंकि जो दोनों हाथों से लिख सकता है वह दुनिया पर शासन भी कर सकता है। जब मैं 7 साल का हुआ तो मैंने मुल्ला अली बेग का मदरसा छोड़ दिया और एक दूसरे मदरसे में दाखिल हो गया। वहाँ मेरे उस्ताद शेख शमसुद्दीन थे। शेख शमसुद्दीन अपने शागिर्द को कुरान की तालीम देते थे और उन्हें शेर भी याद करवाते थे। उनकी आदत थी कि कुरान की तालीम वे हमेशा सूरा शम्स से शुरू करते थे, जो कि कुरान की 91वीं सूरा है। इसका वजह शायद यह था कि खुद उनका नाम शम्स था। सूरा शम्स की 15 आयतें हैं। मैंने इस सूरा की सारी आयतों को पहले दिन याद कर लिया। शेख शमसुद्दीन ने मेरे अब्बा को बुलवाया और कहा, मैंने अपनी पूरे उम्र में इतना होशियार और होनहार बच्चा नहीं देखा जितना तेरा बेटा है। इसने पहले ही दिन सूरा शम्स को याद कर लिया है। फिर मुझसे कहा कि मैं इस सूरा को फिर से सुनाऊं। मैंने वह सूरा पढ़ लिया तो मेरे अब्बा ने खुशी के मारे दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहा, खुदाबंद, मेरे बेटे की हिफाजत कर और उसे जिंदा सलामत रख। फिर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकालकर शेख शमसुद्दीन के हाथ में थमाते हुए कहा, यह आपके लिए कि आज आपने मेरे बेटे को कुरान की पहली सूरा याद करवाई। शेख शमसुद्दीन ने जब देखा कि मैं पहले दिन सूरा शम्स को ज़ुबानी याद करने में कामयाब हुआ हूं, तो उन्होंने मुझे कुरान की और सारी सूरतों की तालीम देनी शुरू की, लेकिन यह सोचते हुए कहीं मैं थक न जाऊं, वे मुझे छोटी और मामूली सूरतें याद करवाते थे जो ज़्यादातर मक्का में इस्लाम के पैगंबर पर नाजिल हुई थी। वह जब भी कोई सूरा पढ़ते, मैं फ़ौरन उसे याद कर लेता और उन्हें वह सूरा दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इल्म के लिए मेरे शौक़ और लगन को देखते हुए शेख शमसुद्दीन का प्यार भी बढ़ा और उन्होंने मुझे सूरा सीन सिखाने का फ़ैसला किया।